हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड करंट अफेयर्स ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9 ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करने हैं। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स जेडे आप डिस्कस करांगे। फर्स्ट इज रिगार्डिंग हीट वेव डाटा। हीट वेव्स जेडियां है आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक डिटेल विच। थोड़ा नवा डाटा ते पॉइंट्स आए ने वो आप इस डिस्कस कर लवांगे। सैकेंड टॉपिक ऑल सेट फॉर किसान मिलनी एट लुधियाना। किसान मिलनी क्या है, ये क्यों की जा रही है, ये बारे बेसिक्स देखांगे। थर्ड, ईडी अरेस्ट बिजनेसमैन सन। ठीक है, ये न्यूज़ अपने लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज ईडी क्या है। ठीक है, करंट अफेयर्स तुसी इस तरीके नाल ही पढ़ने हैं। ये पूरे न्यूज़ तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट मे भी होवे ना होवे, बट जेड़ा इस च बॉडी आई है वो तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके नाल करंट अफेयर्स जेडे तुसी पढ़ने हुंदे है। ज़्यादा एक्सटेंसिव करंट अफेयर्स होर तुसी याद नहीं रख सकते। आप बेसिक्स नाल कनैक्टेड जेडे करंट अफेयर्स है इनू ही तुहाने फोकस करना है। ठीक है जी, फाइनल टॉपिक होप टू क्रिएट माइलस्टोन्स सेज पीटी उषा आफ्टर चेयरिंग राज्यसभा प्रोसीडिंग्स। पीटी उषा राज्यसभा विच चेयर कर रही ने इट्स प्रोसीडिंग्स नू। इहदे बारे भी इस न्यूज़ बारे भी डिटेल विच देख लवांगे कि इस च क्या खास है। पीटी उषा जो कि एथलीट रह चुकी है वो किवें राज्यसभा विच चेयर कर रही हैं। ठीक है जी, फिर स्टार्ट कर दे अपने फर्स्ट टॉपिक नाल, दैट इज पंजाब हरियाणा एक्सपीरियंस्ड ह्यूज इनक्रीज इन हीट वेव्स। ठीक है, डाटा गवर्नमेंट डाटा आया है। ये डाटा जो लिख के रखो आपदे कोल, काम आवेगा, बहुत अच्छा डाटा है। जोग्राफी या इन्वायरमेंट के पेपर च हीट वेव ते क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डाटा क्या कह रहा है कि अगर तुसी 2021 नाल कंपेयर करो तो 2022 दे विच काफ़ी इंक्रीज नंबर ऑफ डेज हीट वेव दे देखे गए ने। 2021 विच सिर्फ 2 दिन स्वीयर हीट वेव्स देखिया गई सी, जबकि 2022 विच पंजाब ते हरियाणा विच 24 दिन 12 टाइम्स इंक्रीज देखो 24 दिन स्वीयर हीट वेव्स देखिया गई हैं। ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस ने पार्लियामेंट विच ये डाटा प्रेजेंट किया है। ठीक है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपदे कोल लिख के रखो। हीट वेव्स जेड़ियां हैं काफ़ी वध रही हैं। देखो IPCC बहुत इंपॉर्टेंट अगेन ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी कि इन्वायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है। इन्हें भी किया है आपकी 6th असैसमेंट रिपोर्ट दे विच दैट क्लाइमेट चेंज जिहड़ा इंक्रीजिंगली वध रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिहड़ी है इंक्रीजिंगली वध रही है। ਇਹਦੇ कारण क्या है, क्योंकि एरोसोल्स ते ग्रीन हाउस गैसेस ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत इमिट हो रही हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕੂਲਰ पोल्यूशन होगी, इंडस्ट्रीयल पोल्यूशन होगी, स्टबल बर्निंग हो गई, ਤੁਹਾਡੇ ACs, ये सब चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करदियां हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ਇਹ जी कंपाउंड्स ये इमिट करते हैं जिहड़े कि ग्लोबल वार्मिंग विच कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए IPCC कह रही है कि द इंटेंसिटी एंड द फ्रीकुएंसी ऑफ हीट वेव्स जिहड़ियां है वो अगे आने वाले टाइम विच होर वधणगियां ही। ठीक है, तो अगर आप हीट वेव्स की प्रॉब्लम नू सॉल्व करना चाहते हैं तो आपां नू आपदा कार्बन फुटप्रिंट, आपदी एमिशंस इंटेंसिटी जिहड़ी है वो रिड्यूस करनी पैनी है। ये दोनों कीवर्ड्स है, लिख के रखो। कार्बन फुटप्रिंट ते एमिशन इंटेंसिटी सानू कंट्रोल करनी पैनी है। ठीक है जी, ये तो न्यूज़ है। हुण बेसिक डेफिनेशन क्या हुंदी है हीट वेव दी, ऑल्दो मैं हीट वेव बहुत डिटेल विच पहला डिस्कस कर चुकी है, बट कुछ बेसिक्स नवे बच्चों लिए मैं इत्थे डिस्कस कर रही हैं। जिहड़े बच्चे मैनू पहला तो फॉलो कर रहे, दिसंबर तो फॉलो कर रहे सिद्धि पंजाब नू, उन्हां कोल इहदे नोट्स ऑलरेडी होणगे। उस नोट्स च ही तुसीं ये पॉइंट्स जिहड़े है ऐड कर लो। ठीक है, हुण इहदी डेफिनेशन क्या है, अगर हीट वेव ते क्वेश्चन आवे डेफिनेशन लिखना जरूरी है। तो IMD ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀਟ ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ। ठीक है जी, अगर तुसी देखना है कि नॉर्मल टैंपरेचर के कंपैरिजन विच हीट वेव देखनी है कि नॉर्मल टैंपरेचर समझ लो इस एरिया का X है। अगर X तो 4 तो लैके 6 4.5 तो लैके 6.4 डिग्री दे विच वेरिएशन आंदी है तद उन्होंने
ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ 6.4 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, ये आप डेफिनेशंस दोनों याद रखनी है, पेपर च आवे तो आप इन्हों लिख सकते हैं। राइट, हुण हीट वेव जिहड़ी है अपने लिए इन्नी हानिकारक क्यों है, आप इन्नी गलबात क्यों कर रहे हैं, तो देखो हीट वेव के काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट्स होंगे ने तुहाडी इकोनॉमी ते, तुहाडी सोसाइटी ते, हर जगह ते हीट वेव जिहड़ी है काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करती है। इकोनॉमी ते तुसी देखो एग्रीकल्चर जिहड़ी है इंपैक्ट होगी, जिन्नी जिन्नी ज़्यादा गर्मी वधेगी उन्ना ज़्यादा क्रॉप्स ते इंपैक्ट आएगा, उन्ना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन वधेगा, अल्टीमेटली जिहड़ी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो इंपैक्ट रहेगी। ठीक है जी, उस तो बाद एग्रीकल्चरल लेबर की प्रोडक्टिविटी भी घट हो जूगी, क्योंकि गर्मी च जो लेबर है वो वर्क नहीं कर सकती। तो गर्मी चाहे जो बहुत सारे हुण घंटे होने लग गए जब लेबर नूं छुट्टी देनी पैंदी है या वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तुसीं कह सकते हो कि एक्सट्रीम गर्मी के महीनों च 11 बजे तक काम हुंदा है, फिर 12 बजे तो लैके 3 बजे तक काम करना ही पॉसिबल नहीं हुंदा लेबर लई। तो एग्रीकल्चरल लेबर होवे चाहे इंडस्ट्रीयल लेबर होवे, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत घट रही है विद राइजिंग टैंपरेचर, विद राइजिंग हीट वेव्स। ठीक है जी, इंडस्ट्रीयल कॉस्ट्स वध रही ने, एयर कंडीशनिंग कॉस्ट वधानी पऊगी अगर तुसी आपदी मशीनां नूं, आपदे इंसानां नूं इन्नी गर्म कंडीशनस विच अलाइव रखना चाहते हो, फंक्शनल रखना चाहते हो, तो एयर कंडीशनिंग कॉस्ट भी वधदी है, इंडस्ट्रीयल कॉस्ट, इंडस्ट्रीयल हैजार्ड्स की प्रॉब्लम भी वधदी है। ठीक है जी, अगर सोसाइटी तो तुसी हीट वेव्स दे इंपैक्ट देखो, डिहाइड्रेशन बहुत विटनेस की जाती है इस टाइम ते, हीट क्रैम्प्स देखे जाते हैं, एग्जॉस्टन होगी, राइट, पानी की कमी तुहानू फील होंदी है, थोड़ा जिहा काम करके थोड़ा जिहा तुर के तुसी एग्जॉस्ट फील करोगे, है ना, हीट स्ट्रोक करके भी काफ़ी ज़्यादा मौतां भी देखी जांदियां है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये पहला इंपैक्ट है। उस तो बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड फूड पॉइजनिंग के इशूज़ भी देखे जाते हैं, क्योंकि फूड जिहड़ा है इन्नी गर्मी विच जल्दी खराब हो जाता है, फूड की स्पॉइल शेल्फ लाइफ जिहड़ी काफ़ी घट जाती है। तो आपां जदों इहो जिहा स्पॉइल्ड फूड खाने हैं तो पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिहड़ियां हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स आपां नूं अराइज हुंदियां ने। ठीक है जी, नैक्सट इशू है इहदा कि ह्यूमन मोर्टैलिटी बहुत वध जांदी है, जिवें आपां डिस्कस किया, हीट स्ट्रोक्स करके, डिहाइड्रेशन करके लोकां दी मौत भी बहुत देखी जाती है। सिमिलर इंपैक्ट एनिमल्स से भी देखा जाता है, वो भी बहुत गर्मी, बहुत पानी की कमी जिहड़ी है बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एनिमल मोर्टैलिटी भी इनक्रीज होंदी है। फाइनली साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी देखा गया है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज विद राइजिंग टैंपरेचर, जिन्ना अनकंफर्टेबल टैंपरेचर होवेगा उन्नी तुहाडी एंजाइटी, पैल्पिटेशंस, नर्वसनेस या बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, इंसान जिहड़ा है वो स्टेबल नहीं रह पाता, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा जरूरी होंदियां हैं टू कीप फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल मैनर, एंड हीट वेव्स वो नॉर्मल फंक्शनिंग नूं इंपैक्ट कर सकदियां ने। ठीक है जी, ये सारे इंपैक्ट्स लिख के रखो, हीट वेव ते क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके पुराने नोट्स में ये पॉइंट्स ऐड कर लो। राइट, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ऑल सेट फॉर किसान मिलनी एट लुधियाना। हुण किसान मिलनी क्या है, जिवें कि तुहानूं पता है पंजाब विच नवीं आप सरकार है, फर्स्ट टाइम आप सरकार जिहड़ी है पावर विच आई है, तो इसीलिए पहली सरकार किसान मिलनी यह एक तुसीं कह सकते हो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जा रही है, जिथे गवर्नमेंट डायरैक्टली फार्मर्स नाल गलबात करेगी ऑफ दी न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाते हुए। ठीक है, पंजाब जिहड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट है, एग्रीकल्चर ते काफ़ी डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नूं वधाउण लई, फार्मर्स दी फाइनैंशियल हेल्थ का ध्यान रखण लई पंजाब स्टेट जिहड़ी है नवीं एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है। इसलिए फार्मर्स नाल गलबात करना जरूरी है, क्योंकि फार्मर्स मेन स्टेक होल्डर ने एग्रीकल्चर दे, तो इसे लिए पहली किसान मिलनी जिहड़ी है रखी गई है। ठीक है, इत्थे एग्रीकल्चर रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स नूं भी बुलाया जाएगा कि उन्हां दियां क्या नीड्स है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर करन विच जो हेल्प करन, जे एलीमेंट्स जिहड़े पॉलिसी विच ऐड किए जाएंगे, तो इसे लिए मिलनी कंडक्ट की जा रही है। मेन फोकस इस पॉलिसी, इस मीटिंग का यह भी होएगा कि पंजाब जिहड़ा है वाटर सेविंग क्रॉप्स नूं प्रमोट कर सके, वाटर जिहड़ियां ज़्यादा लैंदियां है, जिवें राइस वीट ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उन्हां करके पंजाब दे पानियां ते सॉइल ते काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है, वो सब क्रॉप्स तो दूर लैके जाया जा सके किसानां नूं
ਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਕ੍ਰॉप्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ उगान ते फोकस किया जा सके। तो बेसिक किसान मिलनी क्या है तुसी याद रखनी है, डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स टू फॉर्मुलेट न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी। ठीक है जी। हुण ईडी ते आर्टिकल आया है, इस च अपने लिए इंपॉर्टेंट है ईडी बारे जाना, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट। ठीक है जी। तुहाडे GS2 दे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले पार्ट विच क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स च हाईली पॉसिबिलिटी है, मेन्स च भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। तो ईडी क्या है, तो देखो ये बेसिकली फाइनैंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। फाइनैंशियल फ्रॉड्स जिहड़े मेजर एरियाज च फाइनैंशियल फ्रॉड्स हुंदे ने ओह ये एजेंसी देखती है। ठीक है। 2 मेजर एरियाज है जो इनू असाइन किए गए सी इनीशियल जदों इहदा बर्थ होया सी, तुसीं कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग नाल रिलेटेड फाइनैंशियल केसिस ते फॉरन एक्सचेंज नाल रिलेटेड, फॉरन एक्सचेंज दे लॉज नाल रिलेटेड उन्हां नूं वायलेट करन वाले फाइनैंशियल क्राइम्स नाल रिलेटेड यह एजेंसी जिहड़ी है केसिस मॉनिटर करती है। ठीक है। सारे फाइनैंशियल केसिस में भी इहदे कोल नहीं जांदे, CBI वगैरह भी देखती है, जिवें करप्शन दे केसिस CBI देखती है। ईडी जिहड़े है वो फाइनैंशियल मैटर्स देखू जिहड़े कि मनी लॉन्ड्रिंग नाल रिलेटेड है ते फॉरन एक्सचेंज नाल। ठीक है। इसीलिए यह 2 मेजर लॉज नू कवर करती रही है, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ते प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2 एक्ट्स ये मॉनिटर करती रही है। हुण जिवें जिवें इंडिया अगे वध रहा, दुनिया अगे वध रही है, तो फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर्स भी काफ़ी देखे गए ने। फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर्स का मतलब जिहड़े लोग इंडिया विच इकनॉमिक क्राइम करके बाहर भज जाते हैं, जिवें कि तुहाडा विजय माल्या, नीरव मोदी, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इत्थे फाइनैंशियल क्राइम्स किते ते हुण ओह बाहर जाके रह रहे ने। ठीक है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने 2018 विच नवा लॉ बनाया सी फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ईडी ਇਸ ਲॉ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है। तो फिर हुण प्रेजेंट टाइम च यह 3 लॉज नू ओवरलुक कर रही है, दी इन्फोर्समेंट कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ते फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ठीक है। आज थोड़ा वेयर्ड लगेगा तुहानू इंटरफेस बिकॉज मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा सी, तो मैं किसी होर लैपटॉप तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट कवर करना, वो आप अज कर रहे हैं। इस PDF नू तुसी डिटेल विच पढ़ लियो, तुहानू ये हेल्प करेगी अगे। ठीक है जी। तो ईडी का हैडकुआटर जिहड़ा है वैसे दिल्ली विच है, ये 5 रीजनल ऑफिस भी है, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली विच। रिक्रूटमेंट अगर ईडी च तुसी देखो तो डायरैक्ट रिक्रूटमेंट हुंदी है, सीधा IRS IPS ऑफिसर्स या IAS ऑफिसर्स रिक्रूट हुंदे हैं जिहड़े गवर्नमेंट च ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। ठीक है। बाहरों हजे तक ये एजेंसी जिहड़ी है रिक्रूटमेंट्स नहीं लै रही है। राइट, दैट इज अबाउट ईडी। ईडी दी ये डिटेल्स जड़ियां हैं याद रखो। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ये भी बहुत जरूरी है। केड़ी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। आप ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर डिटेल विच कर चुके हैं, उन्होंने भी रिवाइज कर लो एक बार। ठीक है जी। लास्ट टॉपिक है PT उषा। देखिए फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर बन गई हैं टू बी चेयरिंग द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है। आप राज्यसभा भी डिटेल विच पढ़ी सी, अगेन ओनू रिवाइज करो। राज्यसभा विच टोटल किन्ने मैंबर्स ने तुसी मैनू कमेंट्स च दसोगे। उन्ना मैंबर्स विचों अद्धे अपने जिहड़े इलैक्टेड हुंदे है, अद्धे नॉमिनेटेड हुंदे आ, अद्धे अद्धे नहीं मतलब कुछ कुछ। ठीक है। तो PT उषा भी एक नॉमिनेटेड मैंबर है। ते राज्यसभा की हिस्टरी विच PT उषा इज द फर्स्ट पर्सन जो फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है जो राज्यसभा दे पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन नु चेयर कर रही है। ठीक है। याद रखना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द पर्सन हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर टू चेयर द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है। तो ये डिटेल्स राज्यसभा की आप डिस्कस कर चुके हैं। तुसी अगेन नोट्स नो आपदे रिवाइज करो, आपदी बेसिक बुक नो रिवाइज करो, तो ये सब भी समझ आ जाना है। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के परस्पेक्टिव तो। राइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो कोई भी डाउट है तुसी मैनू मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स च लिख सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू शेयर योर डाउट्स। इस तरीके नाल मेहनत करते रहो। सिद्धि पंजाब विशेस यू ऑल द लक। Thank you so much for watching.